नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। ईडी कार्यवाही को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, राजनीतिक हथकंडा बताया। रिफ फेस्टिवल का आगाज, फिजा में बिखरा रिफ का संगीत, बाल मेले में बच्चों को देखने को मिली रंगत। विधानसभा चुनाव स्वीप का, गैस सिलेंडर और मिठाई के पैकेट पर मतदान का संदेश। नव मतदाताओं को दिलाई मतदान की शपथ, रैली निकाली। ऑस्ट्रिया नीदरलैंड क्रिकेट मैच पर सट्टा पकड़ा, 4,57,000 बरामद। और अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार के नेताओं पर कार्रवाई की गई। इस बात को लेकर प्रदेश भर के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूटने के साथ इसे राजनीति से प्रेरित बताया। कुछ एक स्थानों पर प्रधानमंत्री के नाम का पुतला भी फूंका गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ईडी की तरफ से समन मिलने के बाद आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि मामला 12 साल पहले भी सामने आया था, जब भी ईडी ने पूछताछ की थी। अब फिर से करेगी, इसके लिए वे फिर से कल जवाब देने जाएंगे। चुनाव आने पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, जो कि केंद्र की गलत सोच को दर्शाता है। शहर विधायक मनीषा पवार ने ईडी की तरफ से की गई कार्रवाई को हथकंडा बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के खिलाफ जुबानी हमला भी बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन दिए जाने एवं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर की गई कार्रवाई को लेकर निंदा की। वहीं कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष नरेश जोशी ने इस बारे में कहा कि केंद्रीय सरकार एक बार फिर से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं वैभव गहलोत को समन दिया गया, जो कि उनकी ओछी मानसिकता का सूचक है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत पर ईडी द्वारा कार्रवाई करी गई, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को समन दिया गया, जो कि राजनीतिक हथकंडा है। ईडी की तरफ से राजस्थान में यह 34वीं बार कार्रवाई की गई, मगर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा है। इधर शहर में एनएसयूआई ने भी विरोध जताया। एनएसयूआई ने इस कार्रवाई के खिलाफ न्यू कैंपस के प्रवेश द्वार के बाहर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। दरअसल राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस कार्रवाई के खिलाफ जोधपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई को चुनावी दवापेच बताते हुए न्यू कैंपस के मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। देखिए, जिस तरीके से मोदी और शाह बौखला गए हैं, राजस्थान पर लगातार बार बार ईडी की कार्रवाई की जा रही है, जो कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इनको लग गया है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है राजस्थान में। तो पिछले बार भी राहुल गांधी जी को परेशान किया गया, खाली हाथ लौटे, ईडी को कोई कुछ भी नहीं मिला। और पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी के भाई के साथ बद्रीराम जी हमारे जो पूर्व सांसद थे, उनके साथ जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई की गई, लेकिन फिर ईडी बेरंग लौटी थी। और इस बार फिर संविधान का गला घोटकर एक बार पुनः सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, उनको ये लग गया है मोदी और शाह को कि कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होने वाली है। लोगों का कांग्रेस सरकार पर विश्वास है और हम कहीं नजर नहीं आएंगे, इसलिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर गलत तरीके से हथकंडे अपनाकर परेशान किया जा रहा है। हम इनका घोर विरोध करते हैं। अगर ये नहीं थमा तो आंदोलन सड़कों पर जाएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता, आम नागरिक कांग्रेस के साथ खड़ा है। और जिस तरीके से वैभव जी के साथ और डोटासरा जी के साथ भी ईडी का संबंध गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पर भी ईडी खाली हाथ लौटेगी और हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के ऊपर हमला ईडी के मार्फत कराया। इस कमज़ोर केंद्र सरकार ने फिर अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश जो की है वो उनकी नाकाम होगी। पिछले कई महीनों में ईडी आज 34वीं बार राजस्थान में आई
और कई तरह की कार्रवाई करने की उन्होंने कोशिश की, परंतु आज तक उनको किसी तरह की संदिग्धता नहीं मिली। इस गांधीवादी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए पूर्व में भी इनके रिश्तेदार और बड़े भाई अग्रसेन जी के घर पे छापा मारा गया। अब उनके पुत्र वैभव गहलोत को जो नोटिस दिया गया है वो देशपूर्ण भावना से दिया गया और सरकार को बदनाम करने के लिए दिया है। केंद्र सरकार ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी केंद्रीय सीबीआई के माध्यम से जो राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश की वो नाकाम रही थी। अब भविष्य में चुनाव को देखते हुए जो ईडी की कार्रवाई की जा रही है उसका जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और राजस्थान में वापस एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनकर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के सहारे से चलने वाली इस केंद्र सरकार का पर्दाफाश करेगी। बदले की भावना के साथ वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज राजस्थान के अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के घर छापेमारी और आरसीए के अध्यक्ष हमारे नेता वैभव गहलोत जी को ईडी द्वारा समन जारी करना, ये राजस्थान के अंदर होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। मैं राजस्थान अशोक गहलोत जी द्वारा जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के अंदर बैठे इनके अहंकारी नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी द्वारा ये मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और अशोक गहलोत जी चौथी बार यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। लोक संगीत और कलाकारों को समर्पित राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जोधपुर रिफ का 16वां संस्करण गुरुवार से शुरू हो गया। रिफ का आगाज आज सुबह वीर दुर्गादास मेमोरियल पार्क मसूरिया पहाड़ी पर बाल मेले से किया गया। इसमें लोक कलाकारों की प्रस्तुति के साथ किया गया। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय रिफ में देश विदेश के करीब 250 कलाकार प्रस्तुति देंगे। वीर दुर्गादास मेमोरियल पार्क मसूरिया पहाड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने बेहतरीन लोक नृत्य के साथ बहरूपिया शैली, घूमर, बापूजी की फड़, कच्ची घोड़ी, छतर कोटला व चंग के थाप पर नृत्य का प्रदर्शन किया। इस आयोजन में जोधपुर के विभिन्न स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रिफ फेस्टिवल आयोजन में आए रिफ के भवानी ने बताया कि बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सुबह से तकरीबन 3800 बच्चे इस आयोजन का हिस्सा बने। वहीं जोधपुर रिफ महोत्सव के निदेशक दिव्या भाटिया ने बताया कि फेस्टिवल में विश्व के कई नामचीन संगीतकार व कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। फेस्टिवल का समापन 30 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि इस 5 दिन के संगीत महोत्सव में शहरवासी व अन्य लोग न केवल विश्व स्तरीय संगीत सुन पाएंगे बल्कि जड़ों को भी समझ पाएंगे। जोधपुर रिफ महोत्सव में भारत सहित विभिन्न देशों के 250 से अधिक म्यूजिशियन, कलाकार संगीत लहरियों को बिखेरेंगे। इस बार नई पीढ़ी के साथ रोमांचक और नवीन शैली का आदान प्रदान ख्याति प्राप्त और स्थानीय कलाकार करेंगे। इस बार रिफ में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, केबो वर्ड, इटली, एस्टोनिया सहित भारत के विभिन्न प्रांतों के लोक कलाकार भाग ले रहे हैं। इसमें विदेशी कलाकारों में मिरोका पेरिस, स्यूनो डी अर्जे, जेशर हस यूसिफ, जेफ्लैंग, ग्रह सिहान, रीना पीटरसन, अल्जेंड्रा गोमेज, रिस सेबेस्टियन मुख्य है। इस साल कई संयुक्त प्रस्तुतियां भारतीय कलाकारों के तथा अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के बीच होगी। राजस्थानी लोक कलाकार समकालीन भारतीय जैज संगीतकारों और विभिन्न मूल परंपराओं के तबला वादक के साथ मिलकर अनूठी प्रस्तुति देंगे। रिफ में पहली बार रूट्स नृत्य भी होगा जिसमें राजस्थानी लोक गीतों और ताल पर आधारित कथक नृत्य किया जाएगा। रिफ के तहत प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक मेघवाल और मांगणियार समुदाय के संगीत के अलावा सुबह से संगीत कार्यक्रमों में प्रसिद्ध मुखर चौकड़ी शर्मा बंधु शामिल होंगे जो अपने भजनों और निर्गुणी कविता के लिए प्रसिद्ध है। वहीं प्रसिद्ध कर्नाटक गायक महेश विनायकराम के गायन की प्रस्तुति होगी। एस्टोनियाई समूह कुडला हेडगे का बांसुरी वादन भी होगा। तो जोधपुर रिफ के 2023 के फर्स्ट प्रोग्राम जो कि बच्चों का प्रोग्राम होता है फर्स्ट डे, उसको हम बाल मेला बोलते हैं, चिल्ड्रंस फोक मॉर्निंग, जिसके अंदर बेसिकली इस साल 2023 में जोधपुर रिफ करीब 9 ऐसी कलाओं को प्रस्तुत कर रहा है बाल मेला में, और जो कि मसूरिया पहाड़ी पर किया जाता है। इसके अंदर चंग, कच्ची घोड़ी, कठपुतली, घूमर एंड लंगा किड्स एंड बहरूपिया एंड भपंग एंड तेरा ताली एंड राजस्थानी सर्कस, इन सभी आर्ट फॉर्म्स को प्रेजेंट किया जा रहा है। और आज इस दिन के फर्स्ट दिन पे करीब 3800 से 2900 बच्चे आज पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं अलग अलग स्कूल से।
जोधपुर से और जोधपुर के आसपास की स्कूल से हमें हर साल हम बच्चों को इनवाइट करते हैं और इस साल भी करीब करीब 3800 के आसपास बच्चे आए हैं। सो बेसिकली सबसे बड़ा जो मोटिव है जोधपुर रिफ का और बाल मेले का वो ये है कि आने वाली जनरेशन को इंट्रोडक्शन देना इन कलाओं का कि जो लुप्त हो रही है, और ये जो जनरेशन है ये आने वाली बेसिकली बोल सकते हैं कि पैटर्न्स हैं जो इसको कैरी करेंगे, जो इसकी वैल्यू करेंगे, और अगर इनको इन आर्ट फॉर्म्स के बारे में पता है तो इन चीज़ों को वो ज़्यादा समझेंगे। तो हमारा जोधपुर रिफ का जो उद्देश्य ये है कि हम इन कलाओं को बच्चों से प्रस्तुत करें, बच्चों के लिए प्रस्तुत करें। और जिले में स्वीप अंतर्गत चल रहे जन जागरूकता अभियान की जिला रसद कार्यालय में अनूठी पहल की। आगामी त्योहारों को देखते हुए आमजन को मताधिकार एवं मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शहर के मिठाई विक्रेताओं से संपर्क कर मिठाई के डिब्बों पर स्वीप के संदेश देते स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार घर घर तक सिलेंडर के माध्यम से स्वीप स्टिकर लगाए गए। जिला रसद अधिकारी व आईएएस प्रशिक्षु डॉक्टर अंशु प्रिया ने बताया कि जिला रसद कार्यालय द्वारा मतदान जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत गैस सिलेंडर, मिठाई के पैकेट एवं गैस आपूर्ति वाहनों पर मतदान जागरूकता संबंधी स्टिकर और बैनर लगाकर अधिकाधिक मतदान के लिए अनूठी पहल का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। डॉक्टर अंशु प्रिया ने बताया कि स्वीप गतिविधियों के तहत मतदान को लेकर अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए यह अभिनव पहल की गई। उन्होंने बताया कि अब घर घर तक पहुंचाने वाला गैस सिलेंडर रसोई में भोजन बनाने के साथ ही जिले भर में मतदाताओं को मतदान के लिए भी जागरूक करेगा। डॉक्टर अंशु प्रिया ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जिले में मतदाताओं को अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी रसोई गैस वितरकों द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर एवं मिष्टान के पैकेटों पर घर घर अलग जगाना है, वोट डालने जाना है के स्लोगन वाले स्टिकर लगाए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को 100% मतदान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय और स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान व कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला मुख्यालय पर स्वीप नोडल अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अभिषेक सुराणा ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए रवाना किया। जागरूकता रैली पावटा चौराहे, कचहरी रोड होते हुए उम्मेद स्टेडियम में पहुंचकर संपन्न हुई। सुराणा ने मतदाताओं को मतदान करने का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई और परिवार, परिवेश और समाज में जागरूकता के लिए उनको महत्वपूर्ण कड़ी बताया। इस मैराथन रैली में शहर के विभिन्न स्कूल के 400 से अधिक बालक बालिकाओं ने आमजन को लोकतंत्र में वोट के महत्व का संदेश देते हुए 25 नवंबर को अधिकाधिक मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करे और लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने का संदेश प्रेषित किया। इस अवसर पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भार्गवी सांतु, हिमांशु, जिला स्वीप प्रकोष्ठ के कोऑर्डिनेटर भागीरथ बिश्नोई, हिंगलाजदान बारेट, तेज सिंह राठौड़, मोहन राम, शारीरिक शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पूरक सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब कल का दिन ही बचा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने अपील की है कि सभी पात्र मतदाता जो अब तक भी मतदान सूची में नाम नहीं जुड़वा सके वे अब भी 27 अक्टूबर तक मतदान सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी की जाने वाली पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची में शामिल मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद भी 1,02,000 लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, मतदाता सेवा पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपने आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम देखने या जुड़वाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। संस्कृत भारती जोधपुर प्रांत द्वारा 27 से 30 अक्टूबर तक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन एम्स के समीप रामसुख नगर स्थित सुदर्शन सेवा संस्थान भवन में होगा। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख शिरीष कुमार ने बताया कि संस्कृत भाषा भारत की एकता और अखंडता की भावना को पुष्ट करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संस्कृत भाषा भारत की राजभाषा बने, इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न को साकार करने के लिए इस वर्ष भारत के सभी जिलों में संस्कृत प्रेमियों के लिए जिला सम्मेलन आयोजित करेंगे, जिसकी चर्चा इस अखिल भारतीय संगोष्ठी में की जाएगी। राजस्थान राज्य संयोजक डॉक्टर तग सिंह राजपुरोहित तथा प्रांत अध्यक्ष तुलसीदास शर्मा ने बताया कि संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र 28 अक्टूबर को सुबह 8:45 पर होगा, जिसमें मुख्य अतिथि उत्कर्ष संस्थान के निदेशक निर्मल गहलोत होंगे तथा अध्यक्षता कनाना मठ के परशुराम गिरी महाराज करेंगे। संस्कृत भारती संस्कृत भाषा के प्रचार की दृष्टि से और भाषा के संवर्धन की दृष्टि से पूरे देश में और भारत के बाहर भी 25 देशों में अभी कार्यरत स्वयंसेवी संस्था है। संस्कृत भारती का अखिल भारतीय
संगोष्ठी कार्यक्रम जोधपुर में दिनांक 28 और 29 अक्टूबर इस स्थान पर होने वाला है। इस बैठक में पूरे देश से 500 कार्यकर्ता आ रहे हैं। इस वर्ष सारे देश में हर जिले में संस्कृत प्रेमियों का सम्मेलन हो, इस प्रकार की हमारी योजना है और इस योजना के क्रियान्वयन की दृष्टि से इस संगोष्ठी में चिंतन होगा। लाटू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फार्मेसी संकाय में डिप्लोमा व बी फार्मेसी की प्रथम वर्ष नव आगंतुक विद्यार्थियों के लिए डिप्लोमा सेकेंड ईयर, बी फार्मेसी द्वितीय के लिए विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज के सभागार में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। फार्मेसी संकाय के निदेशक डॉक्टर जी.के. सिंह ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से विद्यार्थियों के बीच में भ्रातृत्व एवं पारस्परिक सौहार्द का वातावरण बना रहता है। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यार्थियों का तिलक लगाकर मौली बांधकर स्वागत किया गया। फ्रेशर्स पार्टी में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसके निर्णायक डॉक्टर संदीप अरोड़ा, डॉक्टर नोएल राहुल शाह रहे। मंच का संचालन आदित्य मिसाइल, प्रफुल्ल एवं दिव्यांशी ने किया। Miss Ruchi Agarwal, and today we had the freshers party for the BPharm first sem and the diploma first year students, and the program was organized by the BPharm third sem students, as well as the participation of each and every student was made sure. It was very much entertaining, and it was followed by the cultural programs, and dances, songs and various games were also held during the program. थैंक्स वेरी मच। हमारे लाचू कॉलेज में हम सीनियर्स की तरफ से हमारे जूनियर्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसके लिए उनको वेलकम करने के लिए फ्रेशर्स पार्टी रखी गई है। जैसे कि हमारे सीनियर्स ने हमको वेलकम किया था कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ, फंक्शंस के साथ, प्रोग्राम्स के साथ, इंट्रोडक्शंस के साथ। तो सबसे मेन पार्ट इसका फ्रेशर्स पार्टी का यही है कि जूनियर्स अपना इंट्रोडक्शन दे टीचर्स के सामने, डायरेक्टर्स के सामने और सीनियर्स के सामने। वो उनकी थोड़ी झिझक होती है जो स्टेज पर खड़े होने की, वो मिटे और वो सबके सामने खुल के बोल पाए और एक कॉलेज को अपना महसूस कर पाए और हमारे साथ ऐड हो पाए। आज हमने फार्मेसी संकाय में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया है। इसमें डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और बीफार्म फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स को हम फ्रेशर पार्टी दे रहे हैं और प्रोग्राम का इसका आयोजन किया है बीफार्म थर्ड सेम के स्टूडेंट्स ने और डिप्लोमा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने। इसमें बच्चों का इंट्रोडक्शन राउंड हुआ है, उसके बाद में गेम्स का राउंड होगा और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करवाई गई है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। विश्व कप क्रिकेट इन दिनों परवान पर है। क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले सक्रिय हैं। पुलिस ने बुधवार की रात को मुखबिर सूचना पर 2 सटोरियो युवक को गिरफ्तार कर 4.57 लाख की नकदी को बरामद किया। इनके पास से 2 मोबाइल जब्त किए गए, जिसमें बड़े सट्टे कारोबार की आशंका की पड़ताल की जा रही है। उदय मंदिर थानाधिकारी प्रेमदान रत्नू ने बताया कि पुलिस को मुखबिर ही सूचना मिली कि रायकाबाग क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट फर्म के पास चल शराब ठेके के पीछे बाड़े में क्रिकेट पर सट्टा लगाया जा रहा है। इस पर एएसआई दिलीप सिंह की टीम का गठन करते हुए रेड दी गई। तब एक बाड़े में ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड पर सट्टा लगा रहे 2 युवक, जिसमें नांदड़ी बनाड निवासी दीपक पुत्र विमल कुमार और नंदानगर घाट
चमोली गढ़वाल उत्तराखंड निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र हिम्मत सिंह राजपूत को पकड़ा गया। इनके पास से पुलिस ने 4.57 लाख की नकदी और 2 मोबाइल जब्त किए। यह लोग मोबाइल पर सट्टा लगाने का काम कर रहे थे, जब मोबाइल से सट्टे के बड़े कारोबार का पता लगाया जा रहा है। खाटू श्याम बाबा के प्रति राजस्थान प्रदेश भर में लगातार बढ़ती जा रही अगाध श्रद्धा के बीच श्याम भक्ति और सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखकर स्थापित किए गए श्याम भक्ति सेवा संस्थान के ब्रोशर का विधिवत रूप से विमोचन अभिनेता और कवि शैलेश लोढ़ा द्वारा जोधपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापत ने की। श्याम भक्ति सेवा संस्थान के सचिव राजकुमार रामचंदानी ने बताया कि श्याम भक्ति सेवा संस्थान की भविष्य की गतिविधियों से लेकर संस्थान के उद्देश्यों के अलावा श्याम भक्तों के लिए नियमित रूप से श्याम भक्ति आयोजन से जुड़ी सूचनाओं और समाचारों के पोर्टल श्यामभक्ति.com इत्यादि की जानकारी से समाहित ब्रोशर का विधिवत रूप से जाने माने अभिनेता और कवि शैलेश लोढ़ा द्वारा इसका विमोचन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापत ने बताया कि उनकी टीम में शामिल राजकुमार रामचंदानी, जगदीश कुमार, लक्की गोयल, सन्नी सोनी और हेमंत लालवानी द्वारा शैलेश लोढ़ा का श्याम दुपट्टा पहनाकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया तथा श्याम बाबा की तस्वीर स्मृति स्वरूप उन्हें भेंट की गई। स्वर्गीय हरकंवर सारस्वत की स्मृति में गुरुवार को रोटरी भवन स्थित रोटरी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। दोपहर तक यहां पर 50 से ज्यादा युवा रक्तदान कर चुके थे। कई लोग अब शाम तक रक्तदान को आते रहे। आयोजक स्वर्गीय हरकंवर सारस्वत के पुत्र रमेश सारस्वत ने बताया कि यह रक्त थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए काम में लिया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक रक्तदाता को हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। शिविर में रोटरी ब्लड बैंक की टीम का सराहनीय सहयोग रहा। वहीं समाज सेवी आदर्श शर्मा ने कहा कि युवा रक्तदान करने के लिए आगे आए। रक्तदान करने से किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी नहीं होती। युवा रक्तदान करें और अपने दोस्तों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करें। रक्तदान से बड़ा दान कुछ भी नहीं है। लोगों द्वारा दिया गया रक्त किसी की जिंदगी बचा सकती है, इसलिए सभी को मिलकर रक्तदान करना चाहिए। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को स्वर्गीय श्रीमती हरकंवर जी सारस्वत की स्मृति के अंदर आज एक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है, जो कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रखा गया है, जिसके अंदर सारस्वत परिवार के सारे सदस्य ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। उसके अलावा जोधपुर के युवा आगे बढ़कर आ रहे हैं। रक्तदान महादान है। हमारे टाइम्स ऑफ ब्लू सिटी के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश जी सारस्वत के माताजी की आज पुण्यतिथि है। उनके उपलक्ष्य में जो है आज रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं और अभी तक जो उत्साह देख रहे हैं आप वो काबिले तारीफ है। हमारे जो शहर के लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें, और रक्तदान से बड़ा जो महादान कोई भी नहीं है। आपका परिचय सर? मैं अजय मेहता, श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ सह सचिव और हमारे जो जैनों की संस्था गौतम निधि फाउंडेशन ट्रस्ट का प्रदेशाध्यक्ष। राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर के निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत सुरसागर विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास के क्रम में कबीर नगर में मतदान केंद्रों के पास जाकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ईएलसी प्रभारी भाग्यश्री दाम्यचान के नेतृत्व में महाविद्यालय की छात्राओं ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कबीर नगर बूथ संख्या 74 दायां भाग, बूथ संख्या 75 बायां भाग, बूथ संख्या 76 मध्य भाग पर जाकर निर्वाचन आयोग के ऐप्स एवं वोट देने के लिए प्रेरित करने वाले पोस्टर चिपकाए। साथ ही स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को वोट के महत्व को समझाया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने अपने परिवार एवं आस पड़ोस के अन्य लोगों को अपना वोट जरूर डालने के लिए कहा। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैरव भाकर कबीर नगर के मतदान केंद्र 77 दायां भाग, 78 बायां भाग पर जाकर भी पोस्टर चिपकाए गए और स्थानीय महिलाओं को वोट डालने की शपथ दिलवाई गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग की ओर से सोस्ती गेट स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर विधायक मनीषा पवार का स्वागत किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट व सेशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने मनीषा पवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर विधानसभा चुनाव में पुनरू प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने पर बधाई देते हुए फूल मालाओं से अभिनंदन किया। विधि विभाग जोधपुर के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार जोशी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व एएजी आनंद पुरोहित ने बताया कि पिछले 5 साल से कार्यकाल के समय शहर विधायक मनीषा पवार ने जनता की मांग पर विकास कार्य करवाए। कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैयालाल जांगिड़, केसर सिंह, गोपाल राज कल्ला, शबनम कांता राजपुरोहित, चांद अली, शिवलाल बरवड़ के साथ बड़ी संख्या में विधि विभाग से जुड़े अधिवक्तागण मौजूद रहे। जिस तरीके से अपने काम को देखते हुए, चाहे वो
चुनाव के पर्चा भरना हो, चाहे हमें गणना करनी हो या गणना के बाद जो भी काम हो वो आप बखूबी निभाते हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि जिला कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर किस तरीके से हम ये तीनों सीटें जिताकर, मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो हमारे हाईकमान हैं, उनको हम किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता सकते हैं, अगले की कैसे जमानत जब्त हो सकती है, ये काम हमें करना है। क्योंकि पूरी दुनिया में उनकी योजनाओं का कोई कहानी नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके खिलाफ कही जा सके। तो शहर विधानसभा से एक बार उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है और सूरसागर से अभी होना बाकी है, तो तीनों विधानसभाएं हम जीते और ये दोनों विधानसभाएं मुख्यमंत्री जी की झोली में डाले। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस कड़ी में अब पुलिस की तरफ से भय मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव का संदेश के लिए फ्लैग और रूट मार्च जारी है। गुरुवार को कमिश्नरेट के जिला पश्चिम पुलिस ने व्रत सर्किल पश्चिम में रूट मार्च निकाला। एसीपी नरेंद्र कुमार दायमा ने सरदारपुरा बास्ती थानाधिकारी एवं बीएसएफ के जवान शामिल रहे। एसीपी नरेंद्र कुमार दायमा ने बताया कि निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में लोग मतदान करें, इसके लिए रूट मार्च निकाला गया, जो कि जालोरी गेट सर्किल से आरंभ होकर सरदारपुरा ईदगाह रोड होते हुए सी रोड, फिर वहां से बास्ती तरफ रूट मार्च पहुंचा। रूट मार्च में जवान पैदल होने के साथ पुलिस की गाड़ियां भी चल रही थी। शहर की महामंदिर पुलिस ने शातिर वाहन चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की 9 गाड़ियां भी बरामद की। उससे गहन पूछताछ की जा रही है। उसमें कई स्थानों से वाहन चोरी की वारदातें स्वीकार करना कबूल किया। थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए आज नागौर जिले के पादुकला स्थित रियाबड़ी के भाकरा राम निवासी को गिरफ्तार किया गया। उससे चोरी की 9 बाइक को बरामद किया गया, जो कि उसने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से चुराना बताया। वाहन चोरी की अन्य वारदातों के बारे में भी पड़ताल की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। ईडी कार्यवाही को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, राजनीतिक हथकंडा बताया। रिफ फेस्टिवल का आगाज, फिजा में बिखरा रिफ का संगीत, बाल मेले में बच्चों को देखने को मिली रंगत। विधानसभा चुनाव स्वीप का गैस सिलेंडर और मिठाई के पैकेट पर मतदान का संदेश। नव मतदाताओं को दिलाई मतदान की शपथ, रैली निकाली। ऑस्ट्रिया नीदरलैंड क्रिकेट मैच पर सट्टा पकड़ा, 4,57,000 बरामद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।